प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न कुंडली के आधार पे, आपके नाम की राशि के आधार पे और आपके जन्म की राशि जहां चंद्रमा बैठे हैं उस राशि के आधार पे शुभाशुभ राशिफल। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ज्योतिष का जो महानतम सिद्धांत है उसमें बात करता हूं। किसी भी लग्न की कुंडली के लिए ये जो सिद्धांत है ये सभी लग्न की कुंडलियों पे लागू होगा। तो क्या कहता है कि किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध देवगुरु बृहस्पति या शुक्र के साथ हो जाता है, या तो बुध के साथ हो जाता है, या द्वितीय भाव के स्वामी ये तीनों ग्रह स्वतः बनते हों, तो वो व्यक्ति अपने उस दशा काल में, जिस दशा काल में मतलब बुध की दशा चलेगी, गुरु की दशा चलेगी, शुक्र की दशा चलेगी, तो वो समय आपके जीवन का वो टाइम पीरियड है जहां आप अपना धन व्यय ना करके धन संचयन करने पे फोकस ज्यादा बढ़ाइए। अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हों, बुध बनते हों या गुरु बनते हों, या इस भाव के स्वामी बुध, गुरु और शुक्र के साथ युति में हो या इनसे दृष्ट हो, तो उस दशा काल में जो आपकी कुंडली का धन भाव है, उस व्यक्ति की कुंडली के लिए उस भाव के स्वामी की दशा में व्यक्ति को कोशिश धन संचयन की करनी चाहिए। अगर उस समय आप धन बचाने की कोशिश करेंगे तो संभवतया सफल हो जाएंगे। और यही हमारे ज्योतिष शास्त्र की बड़ी अपार महिमा है। वो बता देता है कि आपको कब धन बचाना है और कब धन व्यय करना है। तो व्यय करने वाली जो बात होगी वो मैं अगले कल के कार्यक्रम में बताऊंगा। आइए पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। 11 सितंबर दिन बुधवार, आज राधाष्टमी है। प्रकृति स्वरूपा जो 3 देवियां हैं उसमें राधा जी का नाम आता है, और इनका नाम इतना विचित्र है कि इस वजह से ही भागवत में इनका नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि शुकदेव जी जब जैसे ही राधा नाम का स्मरण कर लेते वो समाधिस्थ हो जाते, इस वजह से ही नहीं आया है। ये बड़ी विचित्र बात है कि भगवान राम जो सदैव भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में उपस्थित रखते हैं, उनका नाम सुनकर के उनको समाधि लग जाती है। और वैसे ही हमारे भोले बाबा हैं जो भगवान राम का नाम सदैव अपने मन में विराजते रहते हैं, विराज करके रखते हैं। जैसे ही उनका नाम स्मरण होता है वो चिंतन में रहे, इसी वजह से उन्हें हमेशा समाधि लगी रहती है। वो हमेशा समाधिस्थ होते हैं, ध्यान में होते हैं। वैसी ही हालत शुकदेव जी की भी थी। अगर वो जरा भी स्मरण उनका हट जाए या नाम उच्चारण हो जाए, वो तुरंत वो ध्यान में चले जाते। तो आज उन्हीं का जन्मदिन है, राधाष्टमी। आज उनकी कृपा से ही हम लोग बड़े होते हैं। उनकी कृपा हमें प्रकृति के रूप में प्राप्त होती है। जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर शक्ति विराजमान है, वो देवी मैया के रूप में, राधा रानी के रूप में और माता पार्वती के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है। और जिसकी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड के देवाधिदेव अपना पग बढ़ाते हैं, श्वास लेने की शक्ति अर्जित करते हैं या रखते हैं। निकल जाएं तो वो भी बिना किसी काम के हो जाएं। तो आज उनका जन्मवार है, जन्मतिथि है राधाष्टमी। आइए, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। ये अष्टमी तिथि रहने वाली है 11:46 रात्रि तक। उसके बाद फिर नौमी तिथि आ जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है 9:22 तक। उसके बाद फिर मूल नक्षत्र लग जाएगा। तो गंड मूल जो होगा वो 12 सितंबर को रात्रि को 9:52 तक जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब के सब गंड मूल में होंगे। उनकी नक्षत्र शांति करानी होगी। राहु काल बनने वाला है 11:54 सुबह से लेकर के 1:26 दोपहर तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 9:22 रात्रि तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर वो
धनु राशि में गोचर करेंगे। पर मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं ये वृश्चिक राशि का ही बता रहा हूं। कल भी मैंने वृश्चिक का ही बताया था, परसों दिन भी वृश्चिक का ही बताया था। जब तक ये चंद्रदेव धनु राशि में नहीं जाएंगे तब तक हमारे राशिफल का कार्यक्रम इस चंद्रमा के वृश्चिक राशि में होने के कारण वृश्चिक राशि का ही प्रतिफल होगा। अमृत काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 12:05 से लेकर के 1:46 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। ग्रह स्थिति में बात करूंगा, थोड़ी चर्चा। वृश्चिक राशि के चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के राहु देव मीन राशि वालों के ऊपर से दिमाग को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां के डिस्पोजिटर प्लैनेट जो शुक्रदेव हैं वृष राशि के, वो शुक्रदेव भी स्वतः नीच के हैं और राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। मंगल देव मिथुन राशि में नीचा विलासी गोचर कर रहे हैं। इस वजह से यहां मंगल देव का प्रभाव भी थोड़ा कमजोर सा मालूम होता है, लेकिन बलवान है अभी दो ग्रह, शनि सूर्य और बुध। ये दोनों ग्रह अभी मजबूती को प्राप्त कर रहे हैं गोचर में। इसका अर्थ होगा कि सिंह राशि के जातकों का दिन बड़ा उत्तम बीतने वाला है या बीत रहा है। शुक्रदेव कन्या राशि में केतु देव के साथ गोचर कर रहे हैं। इस वजह से कन्या राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए और ये जो राशियां हैं, इस राशि के जातक और इस लग्न के जातकों को थोड़े से संतुलन की आवश्यकता है। करियर में, दाम्पत्य में, स्वास्थ्य में, परिवार में, मित्रों में, व्यय में, व्यापार में, निवेश में, संबंधियों में, नौकरी में, बॉस के साथ संबंध, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सहन करने की आवश्यकता है या थोड़े से उसमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। आइए अब बात करते हैं शुभाशुभ राशि फल में। सबसे पहले बात होगी मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का शुभाशुभ राशि फल। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को राहत मिलेगी। जो पुराने काम आपने पेंडिंग डाले थे, पेंडिंग किया हुआ था, वो सब आज कंप्लीट हो जाएगा। और मेष राशि के जातकों को निश्चित रूप से उनकी वाणी का सुख बड़ा बढ़िया रहेगा। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर मेष राशि के हैं तो आपके ऊपर आज कम से कम आपको अपने पराक्रम पे विश्वास करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य ठीक है, विवाह संबंध ठीक होगा, व्यय कमजोर हो सकता है, पैतृक संपत्ति का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में परेशानी, रक्त से संबंधित परेशानी हो सकती है, नेत्रों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। मेष राशि के जातकों का बड़े छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत उत्तम रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पत्नी के स्वास्थ्य में कोई कमजोरी न हो, इसका भी ध्यान देना होगा। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे मेष राशि के जातकों को आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न के जातकों को। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को किसी भी तरीके से आज कोई कमजोर पक्ष तो नहीं देख रहा हूं, पर ससुराल के साथ संबंध ठीक रखने की आवश्यकता होगी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अपने पत्नी के साथ संबंध ठीक रखना होगा। आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी बनी हुई है। सुख दाम्पत्य का, परिवार का, नौकरी का और मेंटल पीस, निद्रा बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों को अपने निर्णय पे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। परिवार के साथ समय बिताने का बड़ा अनुकूल समय बन रहा है। शुभ अंक रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे वृष राशि के जातकों को देवी कवच का पाठ करना चाहिए एक बार। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का फोकस बढ़ेगा काम पे। मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि, तार्किक क्षमता, ज्ञान का बल, पराक्रम का बल, भाग्य का बल और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी,
ये बढ़ने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए, 21 दूर्वा। कर्क राशि, कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। आज आप जैसा चाहेंगे, आज आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी, आपका परिवार आपके सामने वैसे ही प्रस्तुत होने वाला है। इस वजह से कर्क राशि के जातकों की बुद्धि, उनका पराक्रम, उनका रिसर्च और उनका बल बढ़ने वाला है। कर्क राशि के जातकों को शौकीन और शौक पूरे करने वाली चीज़ों से आज आपको लाभ मिलेगा, जैसे महंगी चीज़ें, महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े आज आपको मिल सकता है। मित्रों से फायदा होगा, वाणी का सुख बढ़ने वाला है। कर्क राशि के जातकों का रिसर्च बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, आज आपके संबंध बॉस के साथ और आपके प्रेम संबंधों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के बारे में। आज दिन प्रतिदिन दिन में थोड़े बहुत आत्मविश्वास की वृद्धि के कारण कई बार लोग आपके विपक्ष में भी जाते हुए देखे जा रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों को सबको बैलेंस करना होगा, मैनेज करने की आवश्यकता है। कामेच्छा वृद्धि ना हो, इसको बैलेंस करना होगा। इंद्रियों के सुख के प्रति व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। किसी पे विश्वास करने से पहले 2 बार विचार करना होगा। अपने आप को कठोर और कड़वा बिल्कुल भी ना बनाइए। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा शुद्ध लाल, है ना, खूनी लाल। और सिंह राशि के जातकों के लिए 8 और खूनी लाल रंग रहा। उपाय के तौर पे कम से कम आज सूर्य को, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य तो प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए और पीले पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। कनेर का फूल बड़ा प्रिय है भगवान सूर्य नारायण को। कन्या राशि, कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। आज आपको अपनी गलतियों का पुनरावलोकन करना है, मूल्यांकन करिए। आपने कहाँ गलती की है, आपने अनुभव से कुछ कहाँ नहीं सीखा है। द्रव्य की बर्बादी मत करिए, दक्षिणा की बर्बादी मत करिए। योग्य व्यक्ति को ही दान दिया जाए, ब्राह्मण को दान दीजिए, मंदिर का दर्शन करिए। कन्या राशि के जातकों को पराक्रम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि के जातकों को विदेशी निवेश, विदेशी संपर्क बढ़ाने का काम बहुत अच्छा है। कन्या राशि के हैं, अपने इष्ट मित्रों से आज थोड़े बहुत संबंध की स्थिति में कमजोरी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। कई बार वो आपके विपक्ष में भी जा सकते हैं। बड़े जन जो आपके हैं, बड़े पिताजी, दादा, परदादा, प्रपितामह, पिता माता, इन लोगों से आज आशीर्वाद मिले, ऐसी कोई भी स्तुति कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे इनका कोपभाजन बनना पड़े, मतलब उनको संतुष्ट करना है, खुश रखना है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे गणेश जी को हरा वस्त्र अर्पित करिए। बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न। संतुलन बना रहेगा, घबराहट नहीं है, बेचैनी भी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम पे थोड़ा सावधान रहना होगा। निवेश करने से पहले 2 बार विचार करिए। किसी को पैसे देने से पहले थोड़े से रिसर्च की आवश्यकता होगी। अपने कंटेंट पे ध्यान दें, अपने रिसर्च पे ध्यान दें। अपने जो आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो मैकेनिज्म तैयार करते हैं, जो मैकेनिक्स जिसके थ्रू आप काम करते हैं, उसको बिल्कुल ही मजबूत रखिए। कोई नई वस्तु खरीदनी हो तो थोड़ा सावधान रहें। इतनी चीज़ें। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा स्लेटी रंग। उपाय के तौर पे देवी कवच के साथ साथ देवी मैया के दर्शन, मंदिर का दर्शन आवश्यक रूप से करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को निर्णय लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आप जल्दबाजी में भयाक्रांत होकर के, परिवार के दबाव में आकर के गलत निर्णय ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। अपने इष्ट मित्रों के साथ संबंध बहुत ही सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के संपर्क में जाने से पहले आज आपको सावधान रहना होगा। षड्यंत्र आपके खिलाफ न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। कोई सामने वाला आपकी सारी बातें सुन रहा है और फिर वो आपके इस व्यवहार का गलत पक्ष उठा सकता है। इस वजह से सावधानी आवश्यक होगी। दिनचर्या का पालन नियमित तरीके से करना होगा। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी को सफेद
पुष्प अर्पित करिए। चमेली का हो जाए तो भी कर सकते हैं, सफेद पुष्प की माला, मानदार की पुष्प की माला भी अर्पित कर सकते हैं। उदाहरण मैंने सफेद दिया है। धनु राशि धनु लग्न के बारे में बात करते हैं। सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों से, आपके नज़दीकी जो पक्ष हैं, ससुराल के लोगों से, इष्ट मित्रों से, जो आपके साथ काम करते हैं कलीग, उनसे विशेषतया वो षड्यंत्र तो उनका कोई काम नहीं आएगा, पर फिर भी उससे आपको नुकसान हो सकता है, हेडेक बढ़ सकती है। धन आएगा, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। परमात्मा आपको दे रहा है और उतनी ही दे रहा है जितनी आपको आवश्यकता है। व्यय होने वाला होगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे आज राम जी के मंदिर का दर्शन करिए, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करिए। मकर राशि मकर लग्न के बारे में बात करते हैं। निवेश करने से पहले थोड़ी सावधानी आवश्यक होगी। व्यवहारिक पक्ष बहुत ज्यादा व्यवहारिक रखना होगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, भुजाओं के बल, किसी को देने से पहले 2 बार विचार कर लीजिए। नियमित दिनचर्या का पालन करिए, धर्माचरण करिए, मंदिर का दर्शन करिए, ब्राह्मण की सेवा, पूजा अर्चना, दान करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। मकर राशि के जातकों को सिर्फ आज अपने वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे मकर राशि के जातकों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न। बड़े लोगों से आज सावधान रहना होगा, वो आपका फायदा उठा सकते हैं। अपने बड़ाई का, आपके छोटे होने के कारण उनके, वो बड़े हैं, इस वजह से आज आपको कुछ नुकसान में भी जाना पड़ सकता है। तो उन लोगों से थोड़ी आज दृष्टि बचा करके ही रखें, दूर से ही प्रणाम करते चलें। उन्हें नाखुश नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, ना उनसे होना है, पर इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि के जातकों को घर परिवार, दाम्पत्य, प्रेम और नौकरी, साथ ही साथ जो नौकरी की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा उत्तम समय रहने वाला है। चल अचल संपत्ति से फायदा होगा, निवेश कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को विदेशी निवेश से ज्यादा रहेगा, सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाए। इतना ही नहीं, अगर राजनीति वगैरह में कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा या सफेद भी रख सकते हैं। उपाय के तौर पे कुंभ राशि के जातकों को आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। मीन राशि मीन लग्न के बारे में बात करेंगे। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को चिंतन की प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता है। रिसर्च बढ़ाइए, अपने काम पे फोकस बढ़ाइए। मीन राशि के हैं, नियमित दिनचर्या का पालन करिए। अपना रिसर्च बढ़ाएंगे तो आप भ्रम में नहीं जाएंगे। किसी भी तरीके से आज व्यय करने से बचने की आवश्यकता है। महंगी चीज़ों पे इस्तेमाल करने से ठीक है, पर आज उसमें हम व्यय ज़्यादा नहीं करेंगे। सुख सुविधाओं पे आज व्यय हो सकता है, तो संतुलन बनाना होगा। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे मीन राशि के जातकों को 1 पेज रामचरितमानस का पाठ आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।